कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो चंद्र कुमार ने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के एक निजी पैलेस में आयोजित महिला सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न महिला मंडलों द्वारा कृषि मंत्री को शॉल, टोपी एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के सभी 36 महिला मंडलों को उनके कार्यों के लिए 20 हजार रुपए की सहायता देने का वादा किया था, जिसमें से 10 हजार रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है और दूसरी किस्त भी जल्द ही दी जाएगी। प्रो चंद्र कुमार ने कहा कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं खेती की रीढ़ हैं और उनके योगदान के बिना कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रदेश सरकार खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने हल्दी की खेती को लाभदायक बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी पर 90 रुपए प्रति किलोग्राम की MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि हल्दी के औषधीय गुण अनेक बीमारियों से बचाव में सहायक हैं। हल्दी का उपयोग दवा, खाद्य और कॉस्मेटिक उद्योगों में किया जाता है, इसलिए इसकी मांग देश विदेश में लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हल्दी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे जंगली या आवारा जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते, जिससे किसानों को फसल की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त चिंता नहीं करनी पड़ती। उन्होंने महिला मंडलों से आग्रह किया कि वे समूह बनाकर हल्दी की जैविक खेती को अपनाएं और अपनी आर्थिकी को मजबूत करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं और मक्की पर भी सरकार ने MSP में वृद्धि की है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। ये कदम प्राकृतिक खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती पशुधन पर आधारित होती है, इसलिए सरकार ने भैंस के दूध पर 61 रुपए प्रति लीटर और गाय के दूध पर 51 रुपए प्रति लीटर की MSP दी है, ताकि पशुपालन को भी बढ़ावा मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिले। इस अवसर पर कृषि विभाग और आत्मा परियोजना के अधिकारियों ने उपस्थित महिलाओं को प्राकृतिक खेती के लाभों और वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी भी दी और आह्वान किया कि वे आगे आकर इन योजनाओं का लाभ लें और कृषि को लाभदायक बनाएं। कार्यक्रम के अंत में महिला मंडलों की प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया और उनके प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक नॉर्थ जोन राहुल कटोच, उप निदेशक कुलदीप धीमान, प्रोजेक्ट निदेशक आत्मा RK भारद्वाज, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर नंदिनी कपूर, वीडियो मनोज शर्मा, उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी चंचल राणा, पूर्व ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्षा इंदु बाला, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंद सिंह गुलेरिया, कांग्रेस प्रवक्ता संसार सिंह संसारी, कांग्रेस नेता अश्विनी चौधरी सहित विभिन्न महिला मंडलों के सदस्य उपस्थित रहे। ज्वाली से राजेश कटनौरिया की रिपोर्ट। और ये जो प्राकृतिक खेती का जो शब्द है, ये कोई आज का नहीं है। हमारे पुराने बुजुर्ग थे, उस वक्त अंग्रेजी नाली खेती बाड़ी में अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं होती थी। अगर हमने सब्जी बीजी है, अगर उसके ऊपर कीड़ा लग गया तो हम जो है वो गाय या भैंस का दूध लेते थे, उसमें गोबर में उसको जो है वो उसका घोल बनाते थे और ब्रिंजल जो होते हैं, जैसे बताऊँ मैं, उनके ऊपर छिड़काव कर देते थे कि अड़ा कौन करना इसकी जो लेना कौन। वो एक प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम था। हम मैल डालते थे गोबर का, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता था। मुझे कई बार मैं कहता हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। 1960 की बात है, मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी के लिए करण के तहत ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो हमारे महिला मंडल्स हैं, हमारी दूसरी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्योंकि महिला मंडल्स बनाए फिर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। और जो हमारी कृषि संबंधी जो हमारी एक्टिविटीज़ है, जिसमें ये जो हमारा प्राकृतिक खेती है, जिसको हम ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, इसमें जो एक कंपेन है, ये हम जो है वो 90 रुपये किलो जो है वो
किसान से जो है वो हल्दी खरीदेंगे और वो जो हल्दी जो है जब हम खरीदेंगे तो आगे हम इसको जो है वो मेडिसिनल वैल्यूज़ के साथ और इस तरह से जो हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं ऐसा करके हमारे ये अच्छे जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं क्रीम्स वगैरह, इस प्रकार की जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ हम लिंकेज करना चाहते हैं। और इस संदर्भ में ये बैठक हमने रखी थी और जो एक हमने परफॉर्मा बनाया है कि उस परफॉर्मे में सारी बातें हमको की गई है कि आपका कोड नंबर क्या होगा, उसका आपका गांव कौन होगा, उससे आपका आधार कार्ड कितना होगा, कितने एरिया में आप प्राकृतिक खेती करेंगे। ये कैंपेन हमने 15 मई से 15 जून तक सभी ब्लॉकों में शुरू किया, जिससे हमने जो है वो सभी जगह के डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स के साथ साथ SMS और ब्लॉक के जितने हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको हमने बुलाया है। जो लोग जायका में काम कर रहे हैं और आत्मा में काम कर रहे हैं उनको भी इस संदर्भ में जो है वो हमने यहाँ बुला के एक बैठक किया। और क्योंकि खेती बाड़ी से हमारी गांव की मेहनत ज़्यादा है, तो जिस तरह से हमने 40 रुपये किलो जो है वो मक्की खरीदनी है, 60 रुपये किलो जो है वो हमने जो है वो गेहूँ खरीदनी है, 90 रुपये किलो जो है वो हमने जो है वो आपके हल्दी खरीदनी है। इसके बारे में हमको अवगत पड़ा जो हमारी सरकार के दूसरे प्रोग्राम है जो हमारी गारंटीज हैं, जिनमें हमने गोबर का कार्यक्रम किया, ऑर्गेनिक गोबर 3 रुपये किलो खरीद रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम वो हम यहाँ इनके साथ मास कॉन्टैक्ट महिला मंडल्स और हमारे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं सरकार के साथ जुड़े ताकि इसका प्रचार प्रसार हो और बड़े पैमाने के ऊपर जो है इसका कार्यक्रम हो।